लेकिन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं पढ़ाने का तरीका मैं यही चाहता हूँ कि आज हम लोग मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। छोटे स्तर से 8 तक का हम मेहनत कर लेते हैं। मैंने कितनी भी चीज़ें जो भी पढ़ाई हैं लगता है कि बड़े क्लास की नहीं, वो सब 6 से 8 ही तक की हैं। बस थोड़ा सा मैंने उसका लेवल थोड़ा और डीप चला गया हम पढ़ाने में। चलिए बात कर लेते हैं सवाल का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक चीज़ देख लीजिए, ये और ये देख लीजिए। तो आपको हमें चाहिए सिद्धार्थ, ये करेंगे तब हमें आएगा क्या, 3, ठीक है। क्या आएगा, x और x धन ये माइनस, ठीक है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों ने ये यूज किया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसका मान हमें चाहिए, इसका मान हमें चाहिए, बाकी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमें चाहिए x माइनस 1/x का मान, तब जाके ये हमें आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास है क्या, देखिए हमारे पास ये है 82/9, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब हमारे पास एक सूत्र है का होल स्क्वायर का सूत्र, जो क्या कहता है देखिए, ठीक है। ये सारे जो आप चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी। चलिए x² हुआ, x + x² हुआ, -2x गुणे 1/x, ठीक है। ये चीज है। तो देखिए ये x से x कट गया, हमारे पास कितना है x और x की घात 2 और ये -2 x, ये चीज है, ठीक है। x²। अब देखिए हमारे पास है क्या चीज, हमारे पास ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये है, ये चाहिए, तो क्या करते हैं, x² 2 और x² + 1/x/2, ठीक। चलिए ये बात कर लेते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, हम इसमें वापस आ जाते हैं। इसमें करना क्या हमें, देखिए यहाँ पे हम अगर 2 घटा दें, एक चीज देख लीजिए, दोनों पक्षों में अगर सेम चीज कोई भी, चाहे 2 जोड़ा जाए चाहे 2 घटाया जाए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें सेम रहती हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अब इस जो ये इक्वेशन है, इसको वापस मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x धन, यहाँ मैं 2 जोड़ घटा रहा हूं और यहाँ भी मैं जो है 2 घटा रहा हूं, ठीक है। अगर जब आपने 2 घटा दिया तो देखिए ये सिचुएशन आ गई, ये बन गया है ना। तो आप इसको यही लिख दीजिए, x की घात स्क्वायर, अब ये 82/9 और ये है 2। चलिए इसको यहाँ लिख लेता हूं मैं, x की घात 2। चलिए यहाँ लासा ले लेते हैं, अगर 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो 82 में से आप हटाइए कितना, 9, 9 नहीं 18, 9 दूनी 18, 18 घटाइए तो 12 में से 4 गया और इस 7 में से 1 गया और ये हो गया 9। अब जब यहाँ की घात जब हटाई जाएगी, तब यहाँ की घाट हटाएगी तो आएगा रूट में 64/9, यानी कि ये 8 का है, ये 3 का है, तो आया कितना, बराबर 8/3। अब हमारा जो ये मान आ रहा है, ये देखिए कितना आया है, 8/3। अब हम देखिए इसका नाम दे देते हैं 1, ठीक है। अब ठीक है, अब हम समीकरण 1 में मान रख दें, ये 2 कर दीजिए, मान 2 का मान रखो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए रख दीजिए, तो 8/3 के घात 3, x के घात ये आ गया 3 -3 और ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 8 × 8 × 8 कर लीजिए और ये 3 × 3 × 3 हो गया,
ये जब आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। 3 गुणे 8/3 ये हो जाएगा x घात बटे x घात 3। चलिए लासा ले लेते हैं। लासा लेंगे तो 3 यहाँ 3 3 है, यहाँ 2 ही 3 है, तो इसमें आप गुना कर दिए 2 3 3 इधर और 3 इधर। चलिए 8 टाइम 64 64 8 3 इधर का 9 त्रिक 27, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 बटे गुणे 8, ठीक है। तो ये इस तरह कर सकते हैं। अब x घात, चलिए ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 52, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 16 और 5 21 हो गया 27। माइनस कर लेते हैं 6, ठीक है। 6 गया, ये आया 9, ठीक। 6 गया फिर 9 आया, और ये 4 में से 2 गया 2, ये 27, ये आंसर, ठीक है। आप अगर इसको अगर आंसर चेक करना है, आपका जोड़ सही नहीं तो इसको आप इसको जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद ये आ रहा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 6 6 जोड़ेंगे तो 12 हुआ, 10 11 हुआ, और 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि आपका आंसर सही आ रहा है। यानी कि ये बराबर किसके होगा, x घात 3 x घात 3, ठीक है। तो ये रहा सवाल। बेसिकली जब हम 8th क्लास की जब बात करते हैं तो ये सवाल आयर्थी का है, लेकिन इतना कठिन एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो दिया हुआ है, ये जो बनाया है हमने पूरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको आसानी से आ जाएगी कि करना क्या है, तो ये चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। और एक सवाल अगर मान लीजिए यही चीज प्लस में होती, चलिए ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पे मान लीजिए प्लस में हो जाती, ठीक है, तो यहाँ जो हमने दो क्या किया है, यहाँ पे हमने जो घटाया है वो हमें जोड़ना होता, ठीक है। अगर ये प्लस में होती तो 2 हमें घटाना नहीं है, यहाँ पे हमें जोड़ देना होता दोनों तरफ। फिर जो मान आता फिर हम इस समीकरण में रख देते, उसके बाद समीकरण हल कर लेते। तो इस तरीके